दोस्तों मेरा नाम विशाल है। आज जो आप सामने बाइक देख रहे हो डुकाटी की तरफ से आने वाली XGL है, जो कि मार्केट के अंदर बहुत रेयर देखने के लिए मिलती है। बिकॉज ये बाइक ना उस टाइम पे जब आती थी नॉर्मल DIY से काफ़ी एक्सपेंसिव थी, जिसकी वजह से बहुत कम लोगों ने इस बाइक को बाय किया। बट इसका जो लुक्स है, जो फील है ना, वो बहुत सुंदर है, क्योंकि सिंगल साइड स्विंग आर्म के साथ आती है। और इस बाइक का ऑनरशिप रिव्यू करना इसलिए बनता है क्योंकि ये बाइक में लगे हैं समवेयर अराउंड 15 लाख रुपए की एक्सेसरी, जो कह सकते हैं इंडिया की मोस्ट मतलब एक्सक्लूसिव या मोस्ट लोडेड XGL है। तो ये प्रतीक भैया, कैसे प्रतीक भैया? बहुत बढ़िया विशाल, कैसे हो? ऑल वेल भैया। तो भैया डुकाटी लवर हो आप? बिल्कुल। काफी सारी डुकाटी पहले भी चला चुके इससे हो। पहले मैं डुकाटी 821 रख चुका हूँ, हाँ, मॉन्स्टर डियावो रख चुका हूँ, डार्क। उसके बाद मैंने इसको अपग्रेड करा था। हाँ। मेरे पास मॉन्स्टर का ऑप्शन था कि मैं डियावल पे जा सकता हूँ। अच्छा। डियावल का ऑप्शन था कि मैं एक्स डियावल एस ले सकता हूँ। बिल्कुल। अभी मेरे पास लिटरली कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर मुझे अपग्रेड करना हो तो मैं इससे किस बाइक पे आऊँ? अच्छा। फुली लोडेड, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल बाइक है, कह सकते हैं, क्योंकि ये मिड फॉरवर्ड के साथ है जैसे। हाँ, ये स्पोर्ट्स टूरर है। बिल्कुल है। फॉर एग्जांपल जैसे हार्लेज क्रूजिंग के लिए बनी है, बट दे डोंट हैव दैट मच पावर। इसकी पावर ब्रूटल है, क्योंकि 0 to 100 लेस देन 2.5 सेकंड में आसपास में जाती है। हाँ, ये कह सकते हैं। तो भैया ये कौन सा मॉडल है XGL का? ईयर मॉडल 2017। और ये आपने चला दी है बहुत ज़्यादा, जो कि मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था। 38,000 किलोमीटर, बहुत अच्छी किलोमीटर फिगर होती है। हाँ। तो डुकाटी लेने के लिए लोग डरते हैं, डुकाटी के लोग ड्रेसमो से डरते हैं। आपका एक्सपीरियंस इस बाइक को लेके कैसा रहा, प्लीज़ आप बताइए। इसका कंपैरेटिवली थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा है, बट खर्चा ज़्यादा है, वर्थ इट है। इसमें जो आपको एक वो शीर प्लेजर मिलता है, शायद दूसरी बाइक्स में नहीं मिलता। क्या पता मिलता भी हो, बट मुझे नहीं मिला है। समझ गया आपकी बात में। सो ये आपने उस टाइम पे ब्रांड न्यू खरीदी थी या प्री-ओन खरीदी थी? ये प्री-ओन खरीदी थी। तो लेने के बाद ये एक्सेसरी आपने लगाई है सारी की सारी? आधी मैंने लगवाई है, आधी लगाई आई थी। फॉर एग्जांपल इसमें ऑलिंस नहीं लगा हुआ था। अच्छा, इसमें ऑलिंस लगा हुआ है। हाँ, ऑलिंस लगवाया क्योंकि उस टाइम ऑलिंस नहीं आता था। अगर हम इसके एक्सेसरी की अगर हम स्टार्ट करते हैं एक्सेसरी से कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है, बहुत स्टार्ट करते हैं इसमें मिरर से। मिरर लगे हुए हैं डुकाटी बाय राइजोमा। हाँ, लीवर्स डुकाटी पावर पार्ट्स। हाँ, स्क्रीन लगी हुई है आपकी। बिल्कुल। और आपने इसमें फ्रेम साइड लगाए हैं, क्लियर क्लच लगा हुआ है, टर्मिनल एग्जॉस्ट। ये एग्जॉस्ट भी समवेयर अराउंड 2.5-3 लाख का होगा। 3-3.5 लाख का। 3-3.5 लाख का। हाँ। प्लस इसमें आपने ऑलिंस अपग्रेड किया हुआ है। ऑलिंस अपग्रेड है इसमें। मैक्स पार्ट्स कार्बन फाइबर कन्वर्ट है, डिप नहीं है, प्योर कार्बन फाइबर है। अच्छा, प्योर, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये। हाँ जी भैया एक क्वेश्चन था कि इसके अंदर आपने मिड फॉरवर्ड कराया, ये फ्रंट फॉरवर्ड आती है ना? हाँ, ये मिड फॉरवर्ड कराया हुआ है। ये भी आपने डुकाटी का कराया हुआ है के लिए। हाँ, वो हल्की सी असल में क्रूजिंग साइड में थी। आई नीडेड अ बाइक जो क्रूजिंग वाली हो, बट उसका जो पोस्चर हो वो सर स्पोर्ट्स वाला हो। अच्छा, तो ये हैंडल बार वगैरह सब कुछ चेंज है। अच्छा, ये हैंडल बार भी, हाँ, हैंडल बार भी आपने चेंज कराया हुआ है। तो नाना करते हुए 15 लाख रुपए के आसपास लग चुके हैं। 20 मतलब कुछ एक्सेसरीज ऐसी हैं जो यहाँ पे नहीं है। फॉर एग्जांपल चार्जर, अच्छा, पैडोक्स वगैरह। हाँ। और कुछ स्पेयर, जैसे मेरे पास ये छोटे वाली भी है। अच्छा, विंड स्क्रीन भी आपने एक स्पेयर में रखी हुई है। तो भैया इसके अलावा आपको लगता है कि आप दोबारा किसी बाइक पर अपग्रेड करना का दिल है इतना पैसा खर्च करने के बाद? स्ट्रीट फाइटर V4S होगी, इसका अपग्रेड करनी होगी तो। और वो भी इतनी आप लोड कर दोगे तो वो भी एक्सट्रीम हो जाएगी। हाँ। तो भैया 38,000 चल चुकी है। हाँ। क्या क्या प्रॉब्लम आई इस बाइक के अंदर आपको? प्रॉब्लम, टू बी वेरी फ्रैंक, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसकी टाइमली सर्विस हुई है, तो इसने कभी भी मुझे कोई इशू नहीं दिया है। अच्छा। जैसे सुपर बाइक्स में कभी कभार कुछ फॉल्ट्स आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते इस हैं। बाइक में आज तक कभी फॉल्ट नहीं आया। क्या बात जब कर मुझे रहे हो? रिव्यूज बताए गए थे डुकाटी के कि डुकाटी आप ले रहे हो बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन, इसमें इश्यूज आते हैं। बिल्कुल आते हैं। ट्रू, इट इज़ एक्सपेंसिव टू मेंटेन, बट आज तक कभी कोई इशू नहीं है। आई एम रियली लविंग दिस बाइक। मुझे सीरियसली नहीं पता, शायद V4S मेरे पास एक ऑप्शन हो, वो नेकेड बाइक में जाएगी। क्रूजिंग में मेरे ख्याल से इससे बेस्ट ऑप्शन अभी कोई नहीं है मार्केट में। भैया इसकी जो सर्विस आप शोरूम में कराते हैं, आफ्टर मार्केट कराते हैं? आफ्टर मार्केट। और कितने का खर्च आता है एक बेसिक सर्विस का? नॉर्मल जो सर्विस है, ऑयल चेंज वगैरह 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार मेजर सर्विस है, हाँ, जिसमें डेस्मो वगैरह होती है, वो 70-80 हज़ार। और इसकी डेस्मो कितने किलोमीटर पे आपने कराई थी? इसकी मैंने करवाई थी शायद 18-19 हज़ार के आसपास। 18-19 हज़ार किलोमीटर पे आपने कराई थी। करवाऊंगा अभी। अच्छा, फिर करानी है। तो उस टाइम में आपको डेस्मो का क्या खर्चा आया था? 70,000। 70,000। हाँ। तो अगर डेस्मो अगर कंपनी से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। हाँ, कंपनी में जाएगा 1.25 बिल, 1.25 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, तो वो काफ़ी चीप है उसके अकॉर्डिंगली। चीप तो नहीं बोलेंगे, 70,000 रुपये बहुत बड़ा फिगर होता है सर्विस के नाम पे। एंड इसके अलावा आप बोल रहे हैं एक सर्विस आप कराने वाले हैं डेस्मो। हाँ।
तो अभी उसका 500 किलोमीटर के बाद फिर से सर्विस होनी है तो उसका डेस्मो का क्या खर्चा आएगा, कुछ आइडिया? सेम 70। 70,000 के आसपास हाँ आएगा। जी। भैया लगता नहीं कि यार इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा हूँ सर्विस मेंटेनेंस में। आप एक बात बताओ ना, जिनके पास सुपर कार्स है, फॉर एग्जांपल लैम्बो, आपको हाँ। लगता है कि वो एक बार भी सोचते होंगे यार मेरी सर्विस कितनी महंगी होगी? ये तो सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो जैसे कि 38,000 चली, हाँ जी। सर्विस के अलावा और मेजर सर्विस के अलावा इसमें कोई ऐसा कंपोनेंट जो आपको बाद में चेंज कराना पड़े या उसने प्रॉब्लम किया हो? एक्चुअली जो अपनी रोड्स है ना उसमें पोर्ट होल ज़्यादा हैं, हाँ। तो ऑलिंस एक बार लीक कर गया था। अच्छा, ऑलिंस मैंने कितने वो का? change रियर करवाया। वाला ये? हाँ जी। ये रियर का भैया ऑलिंस कितने का पड़ा आपको ये? पड़ा था 1.25 लाख का। 1.25 का। हाँ। तो इसको लगाने के बाद आपको क्या कुछ फर्क, क्या कुछ मतलब डिफरेंसेस देखने के मिले स्टॉक के कंपैरेटिवली? स्टॉक के कंपैरेटिवली हल्की सी इसकी राइड सॉफ्ट होगी। हल्की सी राइट सॉफ्ट हो गई और ये भी एडजस्टेबल है, इसको अपने अकॉर्डिंग हाँ, ये एडजस्ट कर सकते हो। adjustable है। हाँ। और इसका जो मैं ये अलॉय देख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ लुक्स सभी को बहुत पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है। और इसका जो टायर है वो भी 240 सेक्शन का आता है। 240 इसमें आप जो पेयर है वो कितने किलोमीटर चलता है इसका? 7-8 हज़ार। 7-8 हज़ार। हाँ। और ये आप अगर इसको जब चेंज कराते हो तो वो कितने का होता है? नियर अबाउट 40-50,000। 40-50,000 मतलब 50,000 के अप्रोक्स आता होगा। और इसके अलावा आप बोल रहे हो आपको इस बाइक में अभी तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आई है? कोई भी दिक्कत नहीं आई है। क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है। वैसे मैं एक डीआईएल का ऑनरशिप रिव्यू पहले भी कर चुका हूँ 1260 का, वो ज़्यादा नहीं चली थी, वो चली थी 14-15 हज़ार किलोमीटर। ओके। तो ये चली 38,000, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि ये बाइक का एक्सपीरियंस की तरह। ये शायद मैं 1 लाख चलाऊंगा इसको, तो उसको 1 लाख चलाओगे? 1 लाख चलाने के बाद भी शायद मैं इसको बेचूंगा नहीं, शायद मैं इसको ड्राइंग रूम में खड़ी कर दूंगा। अच्छा। अगर मुझे चेंज भी करनी होगी शायद मैं इसके साथ लेके आऊंगा, इसे शायद मैं ना बेच पाऊँ। ओके, साउंड गुड। सो भैया आपका एक्सपीरियंस इस बाइक को लेके कैसा रहा कि आप ये बाइक किन लोगों को रेकमेंड करते हो, किन को नहीं करते? हल्का सा फालतू पैसा है उनको रिकमेंड करूंगा। अच्छा, जिन्हें हल्का सा थोड़ा सा फालतू। रिलायबिलिटी में जाना है, गो फॉर कावासाकी जापानीज और इंजन हो गए। हाँ। बट उनके लिए है। और भैया इसका खर्चा है, खर्चा औरों के है। कंपैरेटिवली है। जब मैं अपने जिस मेरे फ्रेंड के पास बूसा है या टेनार है, जब उनकी सर्विस सुनता हूँ मुझे लगता है यार इतने में तो मेरे ब्रेक पैड आए थे। अच्छा, सच बात है इतने हाँ। के। और इसके भी ब्रेक पैड आप चेंज करा रहे हो तो वो भी शायद आई गेस काफी एक्सपेंसिव होंगे। हाँ, ब्रेम्बो के शायद होंगे। फ्रंट एंड रियर अगर हम मिला के चले तो क्लोज टू 20,000 प्लस ही आपको बिल्कुल। कॉस्ट करेंगे वो। तो एक्सपेंसिव तो देखो है। तो बट क्या लगता है भैया इंडियन रोड्स के लिए हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, मैं भी कभी कभी बोलता हूँ कि डुकाटी नहीं बनी है, तो आपका एक्सपीरियंस इंडियन कैसा के लिए है? नहीं बनी है। नहीं बनी है ना? इसका आधा एक्सपेंस जो जैसे मैं ऑलिंस का बोल रहा हूँ या डेस्मो का बोल रहा हूँ, वो इसी वजह से, एक तो पोर्ट होल्स, पोर्टल्स। फिर ऊपर से शायद ये बाइक्स इस टेम्परेचर के लिए ना बनी हो या फिर डस्ट इन्वायरमेंट के लिए ना बनी हो, इसलिए इनकी डेस्मो ज़्यादा जल्दी करवानी पड़ती है, शायद सच बाहर नहीं करवानी पड़ती। बाहर नहीं करानी पड़ेगी। और इसलिए यहाँ पे क्योंकि भैया इससे जो पहले वाला जो वेरिएंट आया था ना, पुराने वाला स्टैंडर्ड डीआईएल का आया था, हाईली अनरिलायबल था, मेरे पास रह चुका सच 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 मैं भी यही कहना चाहता हूँ। Highly देखो गाइस, ये चीज़ मैं अपनी वीडियोस के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो बाइक में जनरली लोगों को मना करता हूँ कि मत लेना, और भैया भी बता रहे हैं कि क्या उस बाइक का क्या इशू था, प्लीज़ एक बार थोड़ा ऑडियंस को बताइए। उसमें यार मानोगे नहीं, मैंने 15,000 चलाई थी, 15,000 में उसकी पिस्टन रिंग्स जा चुकी थी, जिसके अंदर मैं बहुत प्यार से चलाता हूँ। अच्छा, शायद उसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ही है, क्योंकि है। जितनी भी 1200 आई है ना डीआवल, सब में यही फॉल्ट था। मैंने में 4-5 जो मेरे सर्कल में थे, जिन जिन के पास डीआवल थी, सब परेशान थे। सब पर जाते, ये सच है। अब उस बाइक के बाद वो डुकाटी पे जाना ही नहीं चाहते, वो जापानीज पे जा रहे हैं। हाँ, वो एक्सपीरियंस इतना खराब हो गया ना हाँ। कि जल्दी से दिल करता नहीं है। बट लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस मतलब पार्ट से देखें तो भाई डुकाटी का किसी बाइक से कोई मुकाबला नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ भैया? True। कि अगर परफॉर्मेंस के मामले में बात करें तो इस बाइक का भी कोई मुकाबला कर नहीं सकते, क्योंकि 0 to 100 2.5 सेकंड के अंदर जाती है, जो कि आपकी लीटर सेगमेंट में नहीं जाती, तो कह सकते हैं। हाँ। लीटर सेगमेंट से इसका पिकअप ज़्यादा है। हाँ, अगर But- बिकॉज ऑफ टॉर्क, कि टॉर्क हाँ। ज़्यादा है। हाँ इट इज़ अ टॉर्की बीस्ट। हाँ। और ये तो कहना है पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स भर के है इसके अंदर, आपके इसके क्रूज अंदर कंट्रोल launch आपको देखने control के लिए मिल है, जाते हैं, cruise लॉन्च control कंट्रोल है। वगैरह। सो ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो भैया आपके अकॉर्डिंग इस बाइक के प्रोज क्या है? प्रोज, अच्छी बातें क्या लगी आपको इस बाइक की? देखो, इसकी इतनी बड़ी बाइक के होते हुए अगर आप इसको 100-110 पे क्रूज करते हो ना, 21-22 की एवरेज देती है, जो अच्छा। मोर देन इनफ है। क्या बात है यार, 21-22 की तो बहुत है। हाँ, कंफर्टेबल है। हाँ अगर आपको क्रूज करना है, हाँ। बहुत ज़्यादा इजीली क्रूज कर सकते हो आप 110-120 पे। पिकअप में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मैंने लीटर क्लास में बूसा चला रखी है, 1000 चला रखी है, ZX 10R चला रखी है। बिल्कुल। नो डाउट दे आर सुपर बाइक्स, दे आर मेंट फॉर ट्रैक, बट अगर आप ट्रैक पे इसको लेके जाते हो, नो डाउट वो जीतेंगी, बट पिकअप में एक बार को वो भी शॉक हो जाएंगे क्या चीज़ ये है। क्या निकल के गया? हाँ, क्या निकल क्योंकि गया। 0 to 100 भाई वो किल कर देती ये है आदमी करती को। है। तो ये हो गए इसके प्रॉन्स। और
नेगेटिव थॉट्स की अगर बात करें, सर्विस के आपने वाला Negative बताया। thoughts सिर्फ हल्की सी एक्सपेंसिव है, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज अ वेरी वेल इंजीनियर्ड बाइक। बिल्कुल, जो ये लोग तो कह कहते सकते हैं कि भी हाँ डुकाटी में फॉल्ट्स आते हैं, ये मेरी थर्ड डुकाटी है, मैंने फॉल्ट्स देख रखे हैं। डियावल के साथ मेरा बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा था, बट एक्स डियावल बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रखी है। ये बाइक भैया मैं पर्सनली मैं भी खुद अपने लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आपका बजट है, क्योंकि ये बाइक तो नहीं मिल पाएगी, बट ऐसी बाइक आपको अगर इतने एक्सेसरी वाली नहीं जिसमें आपके 1-2 लाख रुपए की एक्सेसरी लगे और कम चली मिले तो आप इजीली ले सकते हो। ये बाइक आपको मार्केट में 10 लाख रुपए की रेंज में, लेस देन 10 लाख रुपीज़ आपको इजीली मिल जाएगी। बट अगर इतनी एक्सेसरी लगी है तो ये आपको मतलब इतना कोट करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि देखो आप वर्थ है। 1 लाख की एक्सेसरीज कह रहे हो ना मेरे ख्याल से। ये मिरर होंगे 1 लाख के, या फिर टोटल विंड स्क्रीन होगी या फ्रेम सेटर, ये 1 लाख के हो जाएंगे। ये हो जाएंगे। तो यही बेसिक एक्सेसरी मैं बता रहा हूँ, ये इससे ज़्यादा नहीं मिलने लगेगा, क्योंकि डुकाटी में भैया बहुत कम लोग होते हैं जो इतना लोड करते हैं। मैंने फर्स्ट डुकाटी लोड देखी है। भी असल में क्या है, इसके अंदर 50% जो लोडिंग्स है वो डुकाटी से हैं। अच्छा। ये सारे मिरर्स, बार्स वगैरह, प्रोटेक्टर वगैरह सारे डुकाटी से हैं। भाई थोड़ा संडे है ना, तो यहाँ पे थोड़ा फिनिकी टाइप के लोग भी आते हैं, तो वो हरकतें करते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना। सो हाँ, और इसमें तो आपने देखो जहाँ हाथ लगाऊँ मैं ही सामान लगा रखा है, कहीं भी हाथ लगा लो मैं इसमें भाई सब शिव इधर यार, ये भी आपने ये भैया ये डुकाटी के पार्ट्स लगा रखे हैं सारे के बिल्कुल सारे। बिल्कुल सारे शोरूम से, ये 1 2 ये सब, ये तो यार सब कुछ वो दिख रहा है भैया 20 लाख एक रुपए टैंक को छोड़ के मेरे ख्याल से और सीट को छोड़ के सब हाँ, कुछ चेंज है। सब कुछ चेंज है, वो दिख रहा है। इतना सामान, इतना इवन छोटा-छोटा टायर part। अगर भी कार्बन फाइबर है, हाँ, वो जहाँ मैंने देखा। जहाँ पॉसिबल हो तो सकता फाइबर का है चेंज करवा रखा है। और भैया इसकी आवाज़ भी क्या इसमें से टर्मी का एग्जॉस्ट लगा है, ये ज़्यादा लाउड तो नहीं है ना? नहीं ज़्यादा लाउड नहीं, एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। डिसेंट है। सिंगल सेल्फ स्टार्ट हो जाती है इजीली, है ना? ये चल गई। खतरनाक खतरनाक, मतलब जब लग रहा था तो ऐसा लग रहा था कि इतनी लाउड नहीं होगी, जब थ्रॉटल दिया हल्की सी लाउड है बस। हाँ, तो लाउड है। हाँ। तो कभी पुलिस वालों ने कोई परेशान तो नहीं किया बाइक को? नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं कभी आई? नहीं। एक्चुअली इसका ना सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या है? हाँ, जैसे जितनी भी सुपर बाइक्स है ना, उनका एग्जॉस्ट साइड में निकला होता है, वो अलग से दिखता है। दिखता, इसका नहीं दिखता। इसका नहीं दिखता, और इसका इसका तो लगता है कि कंपनी से आया हुआ है। 2 पाइप है, हाँ। तो फिर भी मतलब दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। हाँ। तो कह सकते हो भाई 3 लाख रुपए कहीं ना कहीं कह सकते हो इन टर्म। और इसमें इसको चेंज कराने के बाद परफॉर्मेंस में कुछ फर्क दिखा होगा आपको? हाँ, almost इसका almost- फिल्टर भी चेंज हो रखा है, अच्छा, एग्जॉस्ट भी चेंज है, परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। डिफरेंस है। बट सही बताऊं, चाहे स्टॉक हो चाहे आप आफ्टर मार्केट ये लगा लो, चाहे पैसे लगा लो, इसकी स्टॉक में भी इतनी पावर है, बहुत है। शायद मतलब इसको जरूरत ना पड़े आपको। स्ट्रीट पे तो मैं पूरा थ्रोटल दे ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ, मैंने आज तक शायद फर्स्ट गियर में इसका पूरा थ्रोटल दिया ही नहीं होगा। मैंने 1-2 बार दिया, ट्राई करी है, ये मैं भी- इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद भी व्हीली मारती है। हाँ, मैं भी ये बोलने वाला था। हाँ। मैंने इसको पहली बार लेके निकला था तो मेरे को आइडिया नहीं था कि इतना टॉर्क होगा, बहुत ज़्यादा। तो ये व्हीली पॉपअप करने लगी थी। मैंने पहला गियर पूरा आरपीएम मारा, ये 120 तक गई, उसके बाद दूसरा गियर शिफ्ट किया तो ये व्हीली पॉप करने लग गई थी। मैंने कहा भाई इसको ये नीचे करती करो। है। इस बाइक से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना कि व्हीली पॉप करेगी, बट कर रही थी इजीली। सो भैया इसके अलावा कल को आप अपग्रेड करेंगे तो V4S पे आप बताया कि आप अपग्रेड करेंगे। सो इसके अलावा मतलब और कोई बात, कोई बाइक की जो आप बताना चाहो, जो और शेयर करना चाहोगे यार विशाल, ये बात इस बाइक की अच्छी है या बुरी है, कुछ भी, कोई एक्सपीरियंस, कोई ब्रेक डाउन आपका सिनेरियो किस बाइक में रहा हो? सिनेरियो नहीं, मैं ये चीज बताऊंगा, जैसे अपने इंडियन टैलेंट्स में ना आजकल क्या है, फेयरिंग वाली जो लिटर क्लास बाइक है वो सड़कों पे ज्यादा आती हैं, हाँ, एंड बिल्कुल दे आ आर मेंट टू बी यूज्ड ऑन ट्रैक। हम्म। आप उनका पर्पस सड़क पे शायद फुलफिल नहीं कर सकते हो, ठीक है, दिखने में वो सुंदर होती है, आवाज उनकी बहुत अच्छी होती है, इसका पर्पस आप सड़क पे फुलफिल कर सकते हो। बिल्कुल कह सकते हो, वो Cruising- प्रैक्टिकली है, मतलब ये प्रैक्टिकल practical है, बहुत और भैया practical। हीट के बारे में क्या कहना चाहोगे? 1% भी नहीं है, सीरियसली सीरियसली। सुन रहे हो भाई लोग, जो बोलते हैं ना डुकाटी में हीट करती है, जरा सुन लो। मॉन्स्टर में है, डियावल में, ट्रैवल में, इसमें नहीं। इसके रेडिएटर ऐसे लगा रखे हैं, यू वोंट बिलीव, ट्रैफिक में मुझे ट्रैफिक में भी हीट फील नहीं होती है। अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुरानी वाली डेवल में ना साइड में थे, तो इसमें बिल्कुल। फ्रंट है तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। सो मेरी तरफ से मेरे सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, एंड आई होप आप लोगों के भी सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और ये मेरी वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो बहुत अच्छा लगा प्रदीप भैया से शूट करके। तो ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करते, क्योंकि मेन हमारी जितनी भी बातें थी वो सारी की सारी क्लियर हो चुकी हैं। बाकी आपको कोई डाउट हो इस बाइक को लेके, अब सुपर बाइक की कोई भी बाइक को लेके, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन नंबर होगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो थैंक यू सो मच प्रदीप भैया, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू।